नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 2 एवं 3 अगस्त 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है कांस्य पदक जीता है पीवी सिंधु ने। और पीवी सिंधु को आप जानते होंगे कि ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है ना, सेटलर है। और इन्होंने रियो ओलंपिक में भी क्या जीता था, आपका सिल्वर मेडल जीता था। और इस बार भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप में भी पदक जीत चुकी हैं, स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। ठीक है। और विभिन्न प्रतियोगिताओं में और विभिन्न खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। और लगातार 2 पदक जीतने वाली ये पहली महिला बन गई हैं किसी खेल में। ठीक है। हालांकि पुरुष में सुशील कुमार हैं जो कुश्ती में पहले ब्रॉन्ज मेडल और फिर सिल्वर मेडल जीते थे, लेकिन अभी वो किसी कारण से जेल में है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस या भारत? तो इसका सही जवाब है भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है भारत। ठीक है। और इस पद पर बैठे देश के पास बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कौन सा रेजोल्यूशन जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत होगा, है ना, किन मुद्दों पे रिजोल्यूशन आएगा और किन पे फोकस करेगा कोई देश। तो भारत ने भी बता दिया है कि जो किन मुद्दों पे भारत फोकस करेगा। काउंटर टेररिज्म उसमें से एक है, इसलिए पाकिस्तान एवं जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश हैं वो इस समय प्रेशर में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या 4 अगस्त? तो इसका सही जवाब है 1 अगस्त को। आपको याद हो ट्रिपल तलाक बिल जो है वो 1 अगस्त को ही पास हुआ था, तब से मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगर अन्य वर्गों से तुलना की जाए मुस्लिम वर्ग की, है ना, तो उनमें महिलाओं को कम अधिकार प्राप्त होते हैं। कम क्या, बहुत ही सीमित अधिकार हैं। ठीक है। तो उनके लिए ये कानून और लाया गया था ट्रिपल तलाक बिल, इसलिए उसको एक रिफॉर्म मानते हुए मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने टन स्वर्ण भंडार का अनुमान लगाया गया है? 100 टन, 300 टन, 500 टन या 700 टन? तो इसका सही जवाब है 500 टन। तो भारत में स्वर्ण भंडार जो है वो 500 टन का अनुमान लगाया गया है। इसमें सर्वाधिक माना जा रहा है कि बिहार में स्वर्ण भंडार हैं। ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और उसके बाद झारखंड का भी नंबर है टॉप 3 में, है ना, तो उसको भी आपको याद रखना है। उड़ीसा है, उड़ीसा में भी भंडार हैं। जबकि कर्नाटक पीछे हो गया है, क्योंकि कर्नाटक के जो भंडार थे उसमें से काफ़ी अधिक खाली कर लिए गए हैं। कोलार जो गोल्ड माइंस है वो सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है भारत में, क्योंकि वो सबसे बड़ी खान है सोने की। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त या 3 अगस्त को? तो इसका सही जवाब है 31 जुलाई। तो विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। और रेंजर मतलब जो फॉरेस्ट रेंजर होते हैं, फॉरेस्ट में काम करते हैं, उनके सम्मान पे, क्योंकि वो कई ऐसे रेंजर हैं जो विभिन्न जानवरों के अटैक में और शिकारियों के का सामना करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। तो क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस की सबसे सस्ती दवा किसने लॉन्च की है? भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया या जापान? तो इसका सही जवाब है मलेशिया ने। हेपेटाइटिस की सबसे सस्ती दवा मलेशिया ने लॉन्च की है। ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। इससे हेपेटाइटिस से लड़ने में एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका ये दवा अदा करेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई रूपी किस देश ने जारी किया है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान? इसका सही जवाब है भारत। ठीक है, ई रूपी भारत ने जारी किया है। इसके तहत जो हम सब्सिडी वगैरह देते हैं, जिस वस्तु के लिए देते हैं, वही वस्तु जो सब्सिडी प्राप्त करता व्यक्ति है वो खरीद पाएगा। इसके तहत QR कोड के तहत आपको क्या मिलेगा, या मैसेज मिलेगा। ठीक है, उसके जरिए ही आप क्या कर सकते हैं, किसी शॉप में या किसी चीज़ में जिस चीज़ के लिए सब्सिडी दी गई है उसको दिखा के आप क्या कर सकते हैं, वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट को अगर दवाई के लिए सब्सिडी दी गई है ना, और वो अगर अपनी दवा ना खरीद कर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करता है, तो इससे सब्सिडी देने का जो मोटिव है सरकार का वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। जैसे शिक्षा के लिए सब्सिडी दी जा रही है अभी बच्चों को, तो वो पैसा डायरेक्ट खाते में तो पहुंच जा रहा है, लेकिन क्या उससे पालक उनके किताब कॉपी ही खरीद रहे हैं, है ना, शिक्षा सामग्री खरीद रहे हैं या कुछ और खरीद ले रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो दिक्कतें आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए ई रूपी जो है वो भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जा रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या गोवा? तो इसका सही जवाब है गुजरात में, है ना। तो गुजरात में डिफेंस एक्सपो हो रहा है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। अब देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। भारत में मुद्रा के निर्गमन का दायित्व किसे है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, RBI, SBI या नीति आयोग? तो इसका सही जवाब है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा का निर्गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु? इसका सही जवाब है मुंबई। ठीक है, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मतलब सेबी। ठीक है, तो सेबी का जो मुख्यालय है मुंबई में है, और सेबी का जो गठन हुआ, स्थापना हुआ 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। ठीक है, और 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसको वैधानिक दर्जा भी दे दिया गया था। ठीक है, और म्यूचुअल फंड और स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण का भी अधिकार इसी के पास है। तो आपको ये याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है सेबी। अब हम देखेंगे 17 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 17 जुलाई का वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी, और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही साथ एंड स्क्रीन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको वीडियो से संबंधित PDF मिल जाएगा, आंसर सहित मिल जाएगा अब, और साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेंगे। इसरो ने हाल ही में किस अभियान के विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है? तो गगनयान। एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी, नेचर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो अहमदाबाद में। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल बने। पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत उत्सर्जन में 2030 तक कितने प्रतिशत की कमी करेगा? 33%। अक्टूबर 2016 में पेरिस समझौते में आया भारत। आपका होमवर्क प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन में 5 स्टार होटल की सुविधाएं मिलेंगी? गांधीनगर, नई दिल्ली, लखनऊ या भोपाल? पुलित्जर पुरस्कार विजेता दानिश सिद्दीकी का निधन किस देश में हो गया? सूडान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इथोपिया? तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।